बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नगर निगम ने दूसरे दिन मेलापारा किया साफ। 150 मकानों पर चला बुलडोजर। प्रभावितों के आंसू पोंछने पहुंचे कांग्रेसी। संवेदनहीन सिस्टम से मायूस होकर ऑटो में शव लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। और ऊंचे दरख्तों से नूतन कॉलोनी में मंडरा रहा खतरा। बारिश पूर्व मेंटेनेंस करना भूला विभाग। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। नगर निगम प्रशासन ने दूसरे दिन भी चाटीडी मेलापारा में तोड़फोड़ की कार्यवाही की। इस दौरान लगभग 150 मकानों को तोड़ दिया गया। वहीं 200 लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। कई प्रभावित परिवारों ने इस कार्यवाही का विरोध किया, जिन्हें कांग्रेस का साथ मिला। चाटीडी मेलापारा में अफरा तफरी का माहौल है, जहां देखो चीख पुकार मची हुई है। दरअसल नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2017 में इलाके का सर्वे कराया था, जिसमें से 1160 परिवारों को पक्का मकान आवंटन करने सूची जारी की गई थी। चाटीडी मेलापारा से जबड़ापारा नाला तक सर्वे में शामिल कब्जाधारियों को अशोकनगर स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट होना था, लेकिन उसके बावजूद लगभग 742 परिवार शिफ्ट नहीं हुए थे, जिन्हें शिफ्ट करने की कार्रवाई निगम प्रशासन ने शुरू की। शुक्रवार को करीब 80 मकान तोड़े गए। वहीं शनिवार को जारी कार्रवाई में 150 मकान पर जेसीबी चला दिया गया। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई का प्रभावित परिवारों ने जमकर विरोध किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेश पांडे, कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। देखिए, यह कार्यवाही पूरी तरीके से अमानवीय है और ये दया शून्य है। बरसात में कहीं विस्थापन किया जाता है, बरसात में कहीं बुलडोजर चलाया जाता है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे बरसात में? और दूसरी बात कि आप जहां विस्थापित कर रहे हो, यहां की जनता बता रही है कि जहां विस्थापन किया जा रहा है वहां सुविधाएं नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने कहा था कि शहर में जो बुलडोजर की यात्रा निकाली गई थी, ये बुलडोजर लोकसभा चुनाव के बाद गरीब आदमियों के कॉलोनी को तोड़ेगा, जो कि ये प्रमाण है कि आप देख रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही गरीब आदमियों का उस समय, जिस समय मानसून सत्र है, चल रहा है, बरसात हो रही है, यहां पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तोड़ दिया गया है। हमने नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन से कहा है उनको समुचित व्यवस्था उनकी की जाए। जो छूट गए हैं उनको सर्व सुविधा, नाली, पानी, बिजली की सुविधा देकर वहां शिफ्ट किया जाए। कांग्रेसियों का कहना है कि पहले निगम प्रशासन परिवार के सभी लोगों के विस्थापन का इंतजाम करे, वहीं प्रभावित परिवार को 3 महीने का समय भी प्रदान करे। या तो मानसून के पहले 2 महीना पहले गरीबों को नोटिस देके यहाँ से बेदखली कर दिया जाता, या फिर 2 महीना बाद करना था। उस बरसात में चिड़िया की घर को भी मानव घर तोड़ते नहीं है, पेड़ को काटते नहीं है। और ये ऐसे कैसे मानवीय पहल करके बीजेपी की सरकार जो इतनी बड़ी बस्ती को यहाँ से हटा रही है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। इनको करना था तो गर्मी में करना था, या करना था तो ठंडी में करना था। जैसा कि आपने सुना, लगभग यहाँ पे 1160 मकान चाटीडी मेलापारा में यहाँ पे हैं, जिसमें से 400 मकान को शिफ्ट कर दिया गया है और लगभग अभी 742 जो मकान थे उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि लगभग 40 से 50 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं यहाँ से लगाव हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई बरसात के समय जो है उसको लेकर के कड़ा विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चाटीडी मेलापारा में करीब 4-5 दशकों से निवासरत लोगों ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया था, जिसे अब छोड़कर जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आंखों के सामने घरों पर बुलडोजर चलने से वहां चीख पुकार मच गई। आंखों से गिरते आंसू यह बता रहे हैं कि इस जगह को छोड़कर जाना मेलापारा निवासियों के लिए कितना मुश्किल है। जिस जगह पर अब उनकी चौथी पीढ़ी गुजर बसर कर रही, उसको छोड़ पाना इन आंखों को देखकर समझा जा सकता है। अपने रूंधे गले से बताते हुए महिलाओं ने कहा कि परिवार बड़ा है, ऐसे में एक मकान में उनका कैसे गुजर बसर होगा और बरसात भी सर पर है, वो जाए तो जाए कहाँ। कल लेने के हमने कि आए हैं, इन लोग आए साहब लोग, तो हम पूछे कि कैसे सर किधर से मकान तोड़ करने की, तो बोला ना कि जो मकान मिल गया है उसका मकान तोड़ने के लिए आए हैं, जिसका नहीं मिला है उसको नहीं तोड़ेंगे नहीं। ऐसा कह के तो अभी मेरा मकान तोड़ दिए। सर मेरे जानवर लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं,
कहाँ ले जाऊँ इन लोगों को अब। जो आवाज़ भी दिया है ना उसमें पानी है, ना कोई पार्किंग का कोई व्यवस्था है, ना एक वहाँ पे ना एक मंदिर की व्यवस्था बरोबर है ना। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पहले फुल व्यवस्था कर लेती सरकार, उसके बाद वहाँ पे शिफ्टिंग करती। दूसरी चीज़, जब यहाँ हम 40-50 साल से बसे हुए हैं तो किराएदार को भी वही मकान, और जो मकान मालिक है जिसका 2 मंजिल 3 मंजिल बना के रखे हैं 40 साल से, उसको भी वही मकान। तो हम चाहते हैं कि जिसका मकान है उसको निःशुल्क कम से कम देते मुआवजा के रूप में, और किराएदार को जो एक छोटा सा अमाउंट लेके देते। एक एक ईंट जोड़कर बनाया गया आशियाना आंखों के सामने धराशायी हो रहा है। कई प्रभावित परिवार अपने घरों का सामान खाली कर अशोकनगर प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं, मगर जिन्हें मकान नहीं मिला है उनका बुरा हाल है। पूरा मोर सामान पड़े, मोर बहू बेटी पूरा घर के बाहर में पड़े हुआ, कहाँ लेके जावा, एक ठोक रूम मिले एक ठोक में नहीं होते। हम आवा सामान रखी की क्या करी, एकदम 4 परिवार है, 3 बेटी 1 बेटा, बहू बेटा कहाँ रखबे, 2-3 बेटी है वतेला कहाँ रखबे। इधर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि 2017 में हुए सर्वे के आधार पर 1160 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। जो शिफ्ट नहीं हुआ उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार, इनका कहना है कि लगभग जो 1160 जो प्रभावित परिवार थे उनको मकान अलॉट कर दिया गया, लेकिन इसमें से 45 परिवार ने शुल्क जमा नहीं किया, कि जिसके कारण उनके मकान की निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर के यहाँ पे जिस बात का विरोध हो रहा है कि बरसात सर पर है, इस दौरान लगभग 742 परिवारों को यहाँ से बरसात सर पर है और उस दौरान हटाना, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकारी वाहन नहीं मिला तो परिजन ऑटो में शव लेकर सिम्स पहुंचे। बीमारी से परेशान 36 वर्षीय युवक ने शनिवार को अमेरी रेल फाटक के पास ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। सिर बोरे में और धड़ ऑटो में भरकर परिजन सिम्स पहुंचे। पूछने पर बताया कि घटना के बाद डायल 112 को मदद के लिए फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी सरकारी वाहन नहीं मिला तो वे किराए का ऑटो कर सिर से अलग हुआ धड़ उसमें भरकर पहुंचे हैं, जबकि मृतक का कटा सिर बोरे में रखा था। संवेदनहीन सरकारी तंत्र के कारण युवक का शव अस्पताल पहुंचाने मदद नहीं मिली। इससे दुखी परिजनों को बेहद अफसोस हुआ। इनका दिमागी प्रॉब्लम था, बहुत दिन से 4-6 महीने से इनका मानसिक टेंशन था और इनका इलाज वगैरह हर चीज़ तरफ से करवा रहे थे, जितना हो सके घर वाले से उतना अपने तरफ से फुल इलाज करवा रहे थे। इलाज में कोई कमी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनको इलाज आज भी करवाने के लिए ले जाने के लिए अपन बोल रहे थे, लेकिन ये सुबह सुबह आया टॉयलेट जा रहा हूँ बोल के और आके अपने हाथ से खुद का वो आत्महत्या किया है। सवाहन को मैंने फ़ोन किया 1099 में, तो ये बोला गया मुझे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके जाते हैं, होम से हॉस्पिटल नहीं लाते, ये बोला गया है। परिजनों ने बताया कि मृतक दुर्गा प्रसाद जांगड़े 36 वर्षीय मूलतः लोरमी का रहने वाला है। वो इन दिनों अपने ससुराल सत्यनगर अमेरी में रहता था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे दुर्गा प्रसाद ने अमेरी रेल फाटक के पास ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। इसकी खबर लगने पर परिजन उसका शव लेकर जैसे तैसे सिम्स पहुंचे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में ज्वेलरी शॉप से हुई उठाईगिरी मामले का थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। घटना के कुछ ही घंटे में भीतर ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से बाहरी गिरोह की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी पूजा कुमार ने बताया कि बीते शुक्रवार की शाम सिटी कोतवाली थाने के सदर बाजार स्थित रितेश ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थी। उन्होंने कर्मचारियों को अपनी बातों में उलझाकर दुकान से 5,000 रुपए कीमत के 2 सोने के लॉकेट लेकर चंपत हो गई थी। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके जरिए तीनों आरोपी महिलाओं की खोज खबर शुरू की गई। इस बीच पता चला कि अंबिकापुर निवासी पुंती उर्फ कुंती गिरी गोस्वामी, श्रुति देवी उर्फ गीता गोस्वामी और शिव कुमारी उर्फ पुटू गिरी गोस्वामी बाहरी गिरोह गैंग की इन तीनों महिलाओं द्वारा उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तीनों महिलाएं रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत खानाबदोश जीवन गुजार रही हैं।
पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर रेलवे क्षेत्र से तीनों महिलाओं को धर दबोचा। उनके कब्जे से 5,000 रुपए कीमत के सोने के 2 लॉकेट बरामद किए हैं। कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम प्रार्थी रितेश सलूजा है। उसने बताया कि उसके दुकान रितेश ज्वेलर्स जो कि सदर बाज़ार में स्थित है, वहाँ पे 2 सोने की लॉकेट कुल कीमती 5,000 की चोरी हुई है। इस पर से पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज किया गया और तत्काल ही खोजबीन में जुट गई। CCTV फुटेज के माध्यम से जो 3 आरोपियों की पहचान हुई और तत्काल पूरे शहर में विभिन्न थाना क्षेत्र में उनकी पिक्चर को सर्कुलेट किया गया। तीनों महिलाएं रेलवे स्टेशन के पास मिली और उनको तुरंत हिरासत में लिया गया और उनसे जो 2 लॉकेट है उसको भी बरामद किया गया और अभी तीनों महिलाओं से पूछताछ जारी है और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बहरहाल पुलिस आरोपित तीनों महिलाओं के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। उसे उम्मीद है कि पकड़ी गई तीनों महिलाओं के द्वारा चोरी, लूटपाट, उठाईगिरी जैसे कई मामलों का खुलासा होगा। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। लाइफ केयर हॉस्पिटल तोरवा के तत्वाधान में पुलिस विभाग और उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। यहां मौजूद विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को स्वास्थ्य से संबंधित उचित परामर्श दिया। पुलिस लाइन स्थित पुलिस स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। यहां विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल तोरवा के डॉक्टरों की टीम को आमंत्रित किया गया था, जिनमें छाती रोग, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, गैस्ट्रोलॉजी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पुलिस महकमे और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बीमारियों की जांच करने यहां मशीनें उपलब्ध कराई गई। बीमारी से बचाव के लिए उचित सलाह देकर डॉक्टरों ने दवाइयां लेने कहा। शिविर में उपस्थित अधिकारी जवानों का निःशुल्क ब्लड प्रेशर जांच, शुगर, हाइट, वेट और डॉक्टरों के परामर्श पर ECG भी किया गया। चेतना अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर में उप पुलिस अधीक्षक मंजूलता क्रिकेटा की मौजूदगी में सभी जवानों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। छाती रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट, ECG, PFT टेस्ट और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, सारे टेस्ट यहीं हो रहे हैं। ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं जो पैथोलॉजी में टेस्ट होने के बाद कल सबको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और जो भी उन्हें दवाइयों की आवश्यकता हो रही है उन्हें डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। इससे हमारे पुलिस जवानों को और उनके परिजनों को स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक और वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. कश्यप ने बताया, स्वास्थ्य शिविर तो सभी जगह आयोजित होते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य शिविर मुख्य रूप से पुलिसकर्मियों की लगाया है क्योंकि व्यस्तता के चलते ये अपने परिजनों को समय नहीं दे सकते। इस प्रकार के मेडिकल कैंप के आयोजन से पुलिस परिवार को समय रहते बीमारियों से बचाव की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि लाइफ केयर अस्पताल के विशेषज्ञों के द्वारा सभी पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को बेहतर इलाज का परामर्श दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट समाज के लिए जितना सरोकार रखता है उससे संबंधित जितनी भी और हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स जो उनके स्वास्थ्य के लिए जो कोशिश कर सकता है उसके लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल तोरवा ने एक कोशिश करने की एक पहल की है जिससे कि उनके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें। महिलाओं ने लगभग 150-200 लोगों ने OPD का लाभ उठाया। यहाँ पे मैंने जो महिलाओं में होने वाली आम समस्याएं, कमजोरी, मासिक धर्म में समस्या या स्तन में कोई गठान, इस तरह की नॉर्मल जो समस्याएं जो महिलाएं खुल के बता नहीं पाती हैं उनका OPD में हमने देखा और उनको इससे भी लाभ मिला कि जो भी जानकारी होती है नॉर्मल तरीके से कि क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या नॉर्मल होता है, कितने दिन स्राव होना चाहिए या कितना उनको थकान किस तरीके से नॉर्मल नहीं, ये सब की जानकारी देते हुए यहाँ पे पैथ लैब है और इन्वेस्टिगेशंस कराते हुए हमने मेडिसिन्स का उनको लाभ दिया। यहाँ पे पुलिस भाई बहनों को हमारे टाइम के कारण टाइम कंस्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को टाइम नहीं रहती, इसके लिए हम यहाँ पे उनको ब्लड, शुगर और ये सारा का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं।
और दूसरा चीज़ इसमें हमारे द्वारा न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया गया, जिसमें कि 150 से 200 लोगों ने इसका लाभ लिया है। इस दौरान उपस्थित डॉक्टरों ने कहा कि हमारा प्रयास होगा भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में जिन पुलिसकर्मियों को जांच के दौरान कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उसके बेहतर इलाज के लिए विभाग त्वरित मदद कर सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानसून शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं सामने आती है। सर्पदंश के शिकार नयापारा घुटकू निवासी 50 वर्षीय संतोषी को उपचार के लिए सिम्स लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बरसात के दिनों में चारों ओर नमी रहती है और इसके लिए जीव जंतु जो जमीन के भीतर रहते हैं वे बाहर आ जाते हैं और इनमें बहुत से जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे सामने आते हैं। लापरवाही न बरतें, ख्याल रखें। सरगंडा में शासकीय नूतन कॉलोनी में इतने अधिक छोटे बड़े पेड़ हैं कि इससे 1 किलोमीटर सड़क हरियाली से ढक जाएगी। यहां घनी हरियाली कॉलोनी वासियों को डरा रही है। खतरनाक हो चुके पेड़ों को हटाने की मांग कई बार की है। बारिश के मौसम में इनसे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में बिजली गिरने का खतरा रहता है। बिजली सबसे ज्यादा पेड़ों पर ही गिरती है। ऊंचे पेड़ बिजली गिरने का आकर्षण केंद्र होते हैं। बारिश में ये गीले होते हैं जो बिजली के प्रवाह को आसान बनाते हैं। ये खतरा शासकीय नूतन कॉलोनी में मौजूद सैकड़ों पेड़ों से बना हुआ है। इस मौसम में तूफान और तेज हवाओं को देखते हुए आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं घरों की छत और दीवारों पर झुकी है। तेज हवाओं से इनके गिरने की आशंका है। बारिश पूर्व पेड़ों की छटाई और बिजली मेंटेनेंस नहीं किया है। इससे यहाँ रहने वाले शासकीय कर्मचारी परिवारों में लोक निर्माण विभाग के प्रति नाराजगी है। यहाँ पे देखो लाइट उठे सब ऐसा कि खंबे का लाइट है, गिर उड़ जाने से कोई डर है। बच्चे लोग रहते हैं, लाइट टहनियाँ गिरती है तो लाइट बंद हो जाता है। वातावरण बहुत बढ़िया है, हरियाली है, काफ़ी अच्छी हरियाली है, हवा पानी बढ़िया उचित मात्रा में रहती है। थोड़ा सा बारिश के पहले अगर थोड़ी बहुत छटाई हो जाए तो और उत्तम हो जाएगा। पिछले दिनों तेज हवा और अंधड़ चलने से नूतन कॉलोनी में कई स्थानों पर पेड़ और शाख टूट कर गिरे हैं और जिनकी संभावना दिखाई देती है उसे हटाया नहीं है। टहनियों में उलझे बिजली के तार गंभीरता से नहीं लिया है। ये सब देखकर स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में बिजली संकट दूर नहीं हो रहा। दिन के अलावा रात में भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। शनिवार को पन्ना नगर और मंगला के अभिषेक नगर फेस 1 में बिजली बंद रही। यहां रात 2 बजे बिजली जो गुल हुई तो अगले दिन दोपहर में 1 बजे के बाद सुधार कार्य किया गया। इस दौरान नागरिकों ने बिजली दफ्तर के भी कई चक्कर लगाए। शहर में बिजली सप्लाई व्यवस्था सही नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब शहर के किसी इलाके में बिजली बंद ना हो। सप्लाई बंद होने के बाद सुधार करने घंटों लगना आम बात है। शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात 2 बजे तकनीकी खराबी के कारण दीनदयाल कॉलोनी के पास अभिषेक नगर में बिजली बंद हो गई। अंधेरा होते ही उमस से परेशान लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने फ्यूज कॉल सेंटर में सूचना देने के लिए फोन भी किया, लेकिन हमेशा की तरह किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अधिकारियों को भी खबर करने भारी जद्दोजहद की गई, लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में रहवासियों को रात जगा करना पड़ा। सुबह सूचना देने का प्रयास फिर शुरू हुआ। इस पर कहा गया कि टीम कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, लेकिन सुबह के 10 बजे तक कोई नहीं पहुंचा। वही पन्ना नगर में लो वोल्टेज की समस्या शुक्रवार से थी, जिसके बाद रात से ही वहां बिजली गुल कर दी। बार बार अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने शनिवार को बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया। विगत 48 घंटे से हम सब पन्ना नगर के निवासी परेशान थे। लो वोल्टेज की समस्या थी, हाई वोल्टेज समस्या थी, लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा था। 1912 में कंप्लेंट किया, यहाँ फ्यूजर ऑफिस में कंप्लेंट करते, यहाँ तो कोई उठाता नहीं है। तो आज पूरे मोहल्ले वासियों के घर में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का उपकरण जल चुका है। आज सारे लोग एकत्रित होकर के हमारी एक ही डिमांड थी कि यहाँ पर की समस्या का समाधान किया जाए। हम ऑफिस है तो यहाँ पर बिजली ऑफिस का रवैया नकारात्मक था। उन लोगों का कहना था ऑफिस क्यों आ गए हैं। भाई हम अपनी डिमांड रखने के लिए बिजली ऑफिस नहीं
जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर था, हम चाहते 200 किलोवाट का लगे। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से बात की, पहले उन लोगों ने नकार दिया। मगर यहाँ पर जो आक्रामक रवैया सभी लोग का था, लोग घर में पीने का पानी नहीं है, बहुत समस्या है, रात भर लोग सोए नहीं है, दिन रात हम काम करते बाद में ये समस्या आती है। अंत में जब हमारा सभी लोगों का दबाव बना तब अभी 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गया है और हमारी समस्या का समाधान हुआ है। कस्तूरबा नगर के पन्ना नगर पीपल झाड़ वाले ट्रांसफार्मर में कल शाम से प्रॉब्लम आ गया था, जिसमें कंटिन्यूस अधिकारियों के संपर्क में थे। अभी ले दे करके ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा पाए हैं, अभी काम हो रहा है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा। शहर में बिजली बंद पर तत्काल सुधार हो सके, इसके लिए फ्यूज कॉल सेंटर की सुविधा दी गई है। यह कार्य निजी हाथों में है, लेकिन फ्यूज कॉल सेंटर के कर्मचारी ना तो फोन रिसीव करते और ना सुधार के लिए समय पर पहुंचते हैं। उपभोक्ता परेशान है और यह जानना चाहते हैं कि फ्यूज कॉल सेंटर की व्यवस्था कब सुधरेगी। बिजली कंपनी के अधिकारी उन पर दबाव बनाने से क्यों कतराते हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स में परिजन शेड निर्माण के बाद इसका लाभ मरीजों के परिजनों को मिलने लगा है। इस सुविधा के बढ़ने से अब बाहर से आने वाले परिजनों को भोजन बनाने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिल गई है। हालांकि इस व्यवस्था से संबंधित डिस्प्ले सूचना और जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ आने वाले दूर दराज के जो परिजन हैं वो इधर उधर खुले में भोजन पकाने लगते हैं। बेहतर होगा कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाए जिससे कि उन्हें जानकारी हो सके। आइए दर्शकों देख लेते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। नगर निगम ने दूसरे दिन मेलापारा किया साफ, 150 मकानों पर चला बुलडोजर, प्रभावितों के आंसू पोंछने पहुंचे कांग्रेसी। संवेदनहीन सिस्टम से मायूस होकर ऑटो में शव लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। और ऊंचे दरख्तों से नूतन कॉलोनी में मंडरा रहा खतरा, बारिश पूर्व मेंटेनेंस करना भूला विभाग। कुछ और खबरें देख लेते हैं दर्शकों। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 दिन तक शहीद अविनाश आत्मानंद स्कूल सरकंडा में आयोजित किया गया। इस दौरान प्राथमिक शिक्षकों को छात्रों को बुनियादी ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षित किया गया और इसके लिए जरूरी उपकरणों और तकनीकों से इन्हें लैस करना भी सिखाया। सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा को व्यवहारिक बनाया है। प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में लेक्चर दिया और बच्चों में जानने की जिज्ञासा बढ़ाने वाला व्यवहार अपनाने सलाह दी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण FLN कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें साक्षरता और अंक ज्ञान देने नवाचार को प्रमुखता दी है। नए शिक्षा नीति 2020 उसके तहत ये प्रशिक्षण पूरे देश में दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने उनका मॉड्यूल भी पढ़ा है, ये पूर्णतः व्यवहारिक है, ये सीधा इम्प्लीमेंट होगा और बच्चों में ये दिखेगा। ये देश भर में चलाए जा रहे नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स ने अकेले बिल्हा ब्लॉक के 700 से अधिक शिक्षकों को इसके लिए तैयार किया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेशनल सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ प्रोसेसेस के माध्यम से अब न्यायालय के नोटिस तामील किए जाएंगे। इसे लेकर शहर के कई थानों में टेस्टिंग चल रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस के जवान नोटिस तामील कर रहे हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा N-STEP की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से अब कोर्ट से जारी किए जाने वाले नोटिस व सम्मन्स ऑनलाइन तामील किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत अब कोर्ट और पुलिस का कुछ काम पेपरलेस करने कोशिश है। अब तक पुलिस को कोर्ट से मैनुअल नोटिस जारी किया जाता था। नए ऐप के आने के बाद कोर्ट से सीधे संबंधित थाने को ऑनलाइन नोटिस भेजा जा रहा है, जिसको तामील कराने संबंधित व्यक्ति का लाइव फोटो और हस्ताक्षर लिया जाएगा, तब नोटिस तामील माना जाएगा। अभी शहर के तोरुआ, सरकंडा सहित कुछ थानों में ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसको लेकर प्रत्येक थाना स्तर पर ट्रेनिंग भी दी गई है। मैनुअल नोट मिल करने के दौरान कई प्रकार से लापरवाही बरती जाती थी, लेकिन ऑनलाइन सुविधा आने के बाद नोटिस तामीली के काम में पारदर्शिता के साथ ही कसावट आएगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंजाबी संस्था भवन में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। योग शिविर का आयोजन पंजाबी हिंदू संस्था की महिला शाखा ने किया। शिविर में 30 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। योग टीचर राधिका आडवाणी ने अपनी सहयोगी हरप्रीत गिल के साथ मिलकर पूरे अनुशासन से योगाभ्यास कराया।
1 घंटे से भी अधिक समय तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद उनके निर्देशन पर विभिन्न आसनों और व्यायाम के जरिए पंजाबी संस्था की महिलाओं ने योगाभ्यास किया। महिला संस्था की अध्यक्ष योगिता दुआ और पूर्व अध्यक्ष रजनी ऋषि ने कहा, नियमित योगाभ्यास से शरीर निरोग रहता है। कार्यक्रम के जरिए संस्था ने योग दिवस पर स्वस्थ जीवन जीने की राह में एक कदम बढ़ाया है। इस विशेष दिवस पर अशोक ऋषि ने कहा, योग मनुष्य के शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर एक साथ काम करता है। योग व्यायाम से मन की शांति मिलती है, जीवन तनाव और रोग से मुक्त होता है। योग दिवस पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। चूँकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग को प्रेजेंट करती हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को, उन्हीं से हमने सीखा है कि अपने शरीर और मन का कैसे ख्याल रखें। और मैं चाहूँगी पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत से ही तो जन्मा है योग। ये तो अभी अभी योग को हमने योगा डे कर दिया है, एक्चुअली में ये योग दिवस है। तो मैं चाहूँगी इसे आज ना मनाया जाए, इसे हमेशा रोज़ मनाते रहें। आज से एक प्रण लिया है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थता की ओर हम सब मिल कर के कदम रखें। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि संस्था के मेंबर्स को मिल कर के इकट्ठा किया और टीचर्स जो सर्टिफाइड टीचर्स हैं उनको बुला करके उनसे हमने योग की शिक्षा ली। शासकीय नूतन कॉलोनी में क्लब हाउस का निर्माण किया जा रहा है। लंबे समय से यहां रहने वाले अधिकारी कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे। कॉलोनी में 50 से अधिक जल संसाधन विभाग के क्वार्टर हैं। इनमें रहने वाले विभागीय अधिकारी क्लब हाउस की कमी महसूस कर रहे थे। पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को शहर के होटल रेस्टोरेंट जाना पड़ता था। वर्षों पुराना सामुदायिक भवन जर्जर हो चुका है, लिहाजा क्लब हाउस की सुविधा आकार ले रही है। इसका निर्माण जल संसाधन विभाग करा रहा है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पेंड्रिडी चौक के पास खड़े ट्रेलर में एक ट्रक जा भिड़ा। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक चालक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। मृतक अजीत कुमार झारखंड गढ़वा का रहने वाला है। हम आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़े वाहनों से ये हादसे सामने आते हैं, मगर इसके बावजूद स्थानीय पुलिस और हाईवे पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्यवाही समय पर नहीं करती, समझ से परे है। वाहन चालकों की लापरवाही से एक और जान चली गई। हादसे की मुख्य वजह सड़क पर वाहन खड़ा करना था और साथ ही इस पर इमरजेंसी लाइट भी नहीं जलाया जाता, रेडियम पट्टी भी दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।